देखो भाई साहब, आज आप काम करसे हैं एक्सेल के मायने टुडे टेस्ट और इफ को फॉर्मूलो लगाओ। तो प्यों पहले आप देख लें भाई एक्सेल ओपन किया हुआ है। देखो एक्सेल ओपन करने खातर आप शॉर्टकट की यूज़ में ले विंडो आर दबा से और विंडो आर दबावा आप आठ लिखते से एक्सेल एक रन डायलॉग्स बुक्स ओपन हो सी बिग मायने आप कहीं लिख से एक्सेल। ठीक है, EXCEL एक्सेल लिख दियो, फिर या तो इंटर लगा दो या फिर ओके पर क्लिक कर दो, एक ही बात है। जको थान बढ़िया लगे बी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दो, एक्सेल ओपन हो रही है, ओपन होगी। अब ओपन होगी, आप ब्लैंक शीट ले लो, ब्लैंक शीट ले लो आप। अब सौ पहली बात सूत्र की यूज ले टुडे। अब टुडे का सूत्र कई चीज़ हुआ है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जो कि एक्सेल के मायने अगर आप कोई भी फॉर्मूलो लगावा तो भी फॉर्मूला पहले आपने इक्वल यानी कि बराबर को निशान लगाना जरूरी है। अगर आप बराबर को निशान लगा सिया जना ही जार वो सूत्र काम कर लो, नहीं तो वो सूत्र कोई काम को नहीं कर लो। नॉर्मल टेक्स्ट हुए लो भी टेक्स्ट ही लिखे जो लोग सूत्र अप्लाई को नहीं हो लो। तो सूत्र लगाने खातर एक चीज़ ध्यान रखनी है अपन ने, कई चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वल यानी कि बराबर को निशान लगाना ही है अगर अपन कोई सूत्र अप्लाई करना है तो। ठीक है, अब आप आगे काम करो। ठीक है, टुडे इक्वल लगाना है, टुडे लिखना है, TODAY टुडे लिख दियो। अब कोष्टक ओपन कर दो और कोष्टक बंद कर दो। अब टुडे टुडे को मतलब कहीं हुआ है कि आज की जो करंट डेट है ना बाइक मायने ऑटोमेटिकली आ जाए टुडे में। कहीं हुआ है जकी करंट डेट हुए बा टुडे के मायने ऑटोमेटिकली आ जाए। अब जी 8 देखो 25/2/2026 डेट आई है। अटापा लिखी को नहीं, अटापा टुडे को फॉर्मूला लगायो तो टुडे को फॉर्मूला के मायने आज की डेट आ गई। ठीक है, टुडे के मायने करंट डेट आया करे। ठीक है, और 8 देखो आज की डेट 25/2/2026। ठीक है, अब आप चाहवा कि एक नीचे आगे की नेक्स्ट तारीख आनी तो की कौन करनो, इक्वल लगा दो, जबकि पहली तारीख है बिन सेलेक्ट कर लो, प्लस दबा दो और एक दबा दियो और इंटर दबा दो, यूँ नेक्स्ट डेट आ गई। अब अपन लेनी है मान लो भी 30 तारीख तक लेनी है रेगुलर, तो इन अटू पकड़ नीचे ड्रैग कर लो। अब क्योंकि फरवरी है और 2026 की जगह फरवरी है, वह अपने 31 तारीख तक है, 28 तारीख तक है, 28 तारीख तक आ गई। चलो कोई बात को नहीं, अपन जितनी लेनी हो है बत्ती आप ले लो। 2 तारीख तक आ गई तो कोई बात को नहीं, कोई बड़ी बात को नहीं। अब एक सामने एक चीज़ और बताऊँ था ना, एक सामने था ना टेक्स्ट को फॉर्मूला लगाना बताऊँ। अब ये टेक्स्ट का फॉर्मूला कहीं हो सी कि एक महीने 25/2/2026 के कई बार हो ध्यान है था ने, नॉर्मली कौन ध्यान रहे हो ये एक कई बार पढ़सी, एक कई बार पढ़सी वो आप टेक्स्ट फॉर्मूला देख सका। टेक्स्ट फॉर्मूला लगा से इक्वल लगावा। अब बात अपन ध्यान है कि इक्वल तो लगानो ही पड़सी अगर अपन कोई फॉर्मूलो अप्लाई करना हो जा। अठापा लिख देवा TE थोड़ा दूर नए कीबोर्ड में टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दियो। अब अपन क्या करना है, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कर ले वैल्यू यानी कि अपन किक को डे निकालना है। ठीक है, यहाँ 25 तारीख कई बार हो जब को निकालना है तो 25 तारीख ने अपन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, टेस्ट का और भी काम हुआ है वे भी अपन धीरे धीरे कहीं डिस्कस कर सिया, फिलहाल इस पर डिस्कस करा। लगा दियो कोमा लगा दियो, टेक्स्ट फॉर्मेट एक महीने अपन डे निकालना है तो 1 2 3 और 4 बार डी लगा दियो। लेकिन यूँ पहले अपन कहीं करना है इन्वर्टेड कोमा लगानी है, फिर 1 2 3 4 बार डी लगा दो, फिर कोस्ट इन्वर्टेड कोमा लगा दो, फिर डी लगा दो, फिर इंटर दबा दो। अब आज की 25 तारीख है, 25 तारीख के जो वार है ऑटोमेटिकली आ गया। अब इस जगह अपन कहीं कर ड्रैग कर
सगली जगह अपन सूत्र लगाने की जरूरत को नहीं, ड्रैग कर नीचे ले राशियाँ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जैसी। ठीक है, 27 तारीख का कहीं वार रहसी, फ्राइडे रहसी, 21 का कहीं रहसी, संडे सॉरी 1 का कहीं रहसी, संडे रहसी, और 2 का कहीं रहसी, मंडे रहसी। ठीक है, तो आ चीज़ अपन यूं ध्यान कर सका। ठीक है, तो कहीं यो टुड्यूं डेट करंट डेट आवे टुड्यूं, फिर आप प्लस लगा दियो तो यूं अगली डेट आ गई। ठीक है, फिर ड्रैग कर से तो आगे जितनी डेट अपन चाहिए बापा यूं ले सका। दूसरो है टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला कहीं हुयो, टेक्स्ट फॉर्मूला हुयो है कि अगर अपन 25 तारीख का देखना है कहीं वार चीज है तो अपन कहीं कर इक्वल लगा और टेक्स्ट लिख कोष्टक और जबकि तारीख के वार अपन देखना है बा तारीख सेलेक्ट कर और बिग बाद में इन्वर्टेड कोमा का मायने 4 बार डी लगा दे और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर कोष्टक बंद कर इंटर लगा ना आज जैसे। ठीक है, समझ गया? ठीक है, बढ़िया। अब देखो आप एक सूत्र और देख लिया छोटो सो इफ को यहाँ पर बड़ो भी सूत्र बना सका छोटो भी, लेकिन एक बार आप शुरुआत करनी है तो एकदम छोटो सूत्र तो शुरुआत करा। ठीक है, इफ को मतलब कहीं है कि कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर अपन लगानी हुए कि भाई यहाँ हुए जना और रिजल्ट आ जानो, यहाँ हुए जना और रिजल्ट आ जानो, बिन बोले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, वो सूत्र आप इफ को ये मायना बार लगावा। ठीक है, अब सूत्र लगाने खातर फर्स्ट कंडीशन सबने ध्यान है। ठीक है, इक्वल लगाना है। ठीक है, फिर इफ लगा दियो, फिर कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगा दियो। अब कोष्टक लगाए बाद में के लिए लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मायने अपन जो लॉजिकल अपन निकालना है वो सेलेक्ट कर लियो। ठीक है, फिर कोमा लगा दियो, फिर इन्वर्टेड सॉरी लॉजिकल टेस्ट में सेलेक्ट कर लियो, फिर अपन ग्रेटर देन लगाना है। ठीक है, फिर इक्वल लगा दियो, फिर लगा दियो 50। अभी को मतलब का ही है कि अगर 50 नंबर या भी के बराबर या ब्यूं ज़्यादा अगर होसी इस सेल में नंबर तो अटकाइया जानो चीज़ है। जको भी अपन अट लेना चाहो वो अपन लिख सका। अट अपन कहीं चीज़ है अगर आज हुए तो इन्वर्टेड कोमा पास PASS। अगर आ चीज़ मैच नहीं हुआ किसी चीज़ कभी 50 भी कोनी आवे और भी बराबर भी कोनी और भी ज़्यादा भी कोनी, जना कहीं आनो फेल। तो अट कोमा लगा इन्वर्टेड कोमा लगा दी और फेल FAIL, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा दो, फिर कोष्टक लगा दो। ठीक है, लिख दियो। एक बार देखो रिवाइज बता रही हूँ था ना। इफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग खातर आ है E2 और जो सेल को एड्रेस है E2, कोई ज़रूरी को नहीं कि थांगन भी E2 ही आवे। एक मतलब है कि किस अपन ने रिजल्ट निकालना है वो सेलेक्ट कर लियो। सेलेक्ट कर लियो, फिर ग्रेटर देन यानी कि यूं ज़्यादा, फिर इक्वल बराबर को निशान, फिर 50 यानी कि 50 के बराबर या भी अगर कोई भी ज़्यादा नंबर हुए तो अटकाई आ जाना चाहिए, पास आ जाना चाहिए। अगर आ चीज़ मैच नहीं हुए, अगर आ चीज़ मैच नहीं हुए तो कहीं आ जाना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए। फिर इंटर लगा दिया, समझ गया? लगाइयो इंटर। कहीं आयो पास। पास क्यों आयो है? क्योंकि 50 नंबरों ज़्यादा नंबर है तो अट पास आयो। फिर अपन इन पर सगड़ा पर अगर अपन अप्लाई करना है तो अपन लिखना की जरूरत को नहीं, अट आया और इन ड्रैग कर अट नीचे तक इन ले लियो। ठीक है, अब देखो एक बार इन नज़र दौड़ा शो जो समझ जैसो अपने आप।
ठीक है। अठ ए नंबर आया तो पास होया, ए नंबर आया तो पास होया। अगर आप एक महीना 86 या 87 भी कर देवा तो पास है। फेल क्यों? आ कंडीशन किसी लागी एक महीना कि भाई ई बंदा के 50 भी कोनी, 50 बराबर भी कोनी और 50 ज्यादा भी कोनी। जना ओ इनको लिखियो, किन लिखियो, इन लिखियो। ठीक है। अट कोई जरूरी को नहीं आप पास फेल। अगर थांगे दिमाग में कोई चीज और हुआ है तो वह भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज ले सका। ठीक है। तो इम का हो गयो पास हो गया। ठीक है। फिर सॉरी फेल। ठीक है। फिर पास। अब इन देख लो। अब ये मान लो अट पास है। अगर एक महीना बार नंबर चेंज कर दूँ मैं, ये मान लो अट नंबर अगला बंदा का 36 ही आया और फेल। अगर इस जगह में कत्ता कर दूँ 50 तो कत्ता है कहीं हुआ पास। क्यों? क्योंकि 50 तक का जगह का बंदा का नंबर 80 वो पास हो जैसी। अगर मैं 49 लिख चूँ तो फेल। ठीक। 50 लिखूं तो पास। सूत्र समझ गया? 50 बिग बराबर या ब्यू ज्यादा अगर कोई नंबर होसी तो पास होसी, नहीं तो कहीं होसी फेल होसी। ठीक है। समझ गया? फिर भी अगर कोई थांगे दिक्कत लाग रही है, फिर भी अगर कोई किंतु परंतु है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई ये तो पूछ लियो। कमेंट बॉक्स खाली पड़े है। ठीक है। अडिगू में